Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Yusuf Khan Aziz, and in this video I'm gonna be showing you guys my new vegetable plant. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 2 महीने से किधर था। इवन तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी यही बात बताई थी कि मैं 2 महीने से किधर था, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले तो ईद पे मैंने ईद पे वीडियो की। तो ईद पे कुछ इवेंट्स थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, मुझे टाइम नहीं मिला। एक्चुअली मैं अपने गाँव चला गया था, और अगर आप ईद तो अपने गाँव गए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि रिलेटिव से मिलना, उनसे ईद मिलना, कज़न सारे इकट्ठे हुए थे, तो फ्रेंड्स थे। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली पहले भी गया था, 1 महीना उधर था, तो अपनी छुट्टियों पे फाइनल पेपर दिए थे 8 के, तो उसी वजह से ना मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं ज़रूर बनाना चाहता था, लेकिन बस गांव में टाइम ही नहीं मिला। मैं इंशाल्लाह स्पेशल टाइम निकाल के अपने गांव जाऊंगा और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा अपने ननियाल और ददयाल दोनों तरफ जाके, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन अब ये तो इवेंट्स हो गए ईद के, उससे पहले मैं किधर, तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी भी मैंने बताया कि मैंने 8 के फाइनल पेपर्स दिए हैं। तो उसके बाद अब ऑब्वियसली मेरी शुरू हो गई है 9th, और अगर आप 9th पढ़ रहे हैं या फिर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि 9, 10, 11 और 12 ये 4 इयर्स आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी स्कूल लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ को, आपकी स्टडीज इफेक्ट होती हैं। क्योंकि अगर आप इन 4 सालों में अच्छे से नंबर ले लिए, आप आगे लाइफ के अंदर कामयाब हुए। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके नंबर अच्छे ना आए तो फिर यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो ऑब्वियसली फिर तब मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह तभी खैर ही करता है। हर काम में खैर होती है। लेकिन ये भी नहीं है कि मैंने कह दिया कि 4 साल में अगर अच्छे से नंबर ले लिए तो उसके बाद बिल्कुल ही काम छोड़ देना, मेहनत ही करनी तो आपकी लाइफ सेट है, तो ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी काम करती है। इसी तरह मेरे सर कहते होते हैं, बेटा आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि जो अभी बहुत ज़्यादा नंबर ले रहा है ना, और जो कम नंबर ले रहा है, वो ये भी हो सकता है कि जो से कम नंबर लेने वाला है ना, वो लाइफ के अंदर ज़्यादा नंबर लेने वाले से आगे निकल जाए। क्यों? क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क और स्टडीज़ दोनों को अगर हम बैलेंस रखेंगे तभी तो काम बनेगा। क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर की एग्जांपल लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर बन रहा है, मुझे पता है इस बात का। तो उनको बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनको हार्ड वर्क भी ऑब्वियसली इतना ही करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाना, पेशेंट्स को चेक करना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसके अंदर ऑब्वियसली स्टडीज थोड़ी कम होती है, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वही बात आ जाती है कि हार्ड वर्क ऑलवेज टेक्स ओवर द स्टडीज़, लेकिन स्टडीज़ भी हार्ड वर्क के बिल्कुल पीछे ही खड़ी होती है हमेशा। तो ये बात, और अब पता नहीं कि मुझे ही 9th मुश्किल लग रही है या आप लोगों की भी मुश्किल लगती है, और 9th है भी मुश्किल काफ़ी, क्योंकि 8 के अंदर मुझे लगता था कि 9th थोड़ी ईजी होगी, 8 काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अब पता लग रहा है कि 8 तो बहुत आसान थी और 9th बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा 8 और 9 को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। 8 के अंदर है कि आपका टीचर आपको आप बॉल को ले सकते हैं नॉलेज, और वो आपको बॉल्स रोल करके फेंक रहा है, और आप जब सी बॉल आपने पकड़ ली उतना नॉलेज आपको मिल गया। लेकिन जो सी बॉल आपसे नहीं पकड़ेगी ऑब्वियसली वो चला गया। लेकिन जो 9th के अंदर क्या है, वो टीचर आपको थ्रो कर रहा है। अब रोलिंग बॉल को कैच करने और थ्रोइंग बॉल को कैच करने में काफ़ी डिफरेंस है। तो जो सी बॉल मिस होगी वो तो गई। तो ऑन दैट साइड मैं इस वजह से अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ बन सकूँ। मेरा भी इंशाल्लाह प्लान है कि मैं भी मेडिकल करूँ, डॉक्टर बनूँ, तो हम उस बात को आगे देंगे। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, हम काफ़ी दूर चले गए। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारे है न्यू वेजिटेबल प्लांट्स। ये जो प्लांट्स है ना, वो ये बहुत ही यूनिक जगह पे है, एक स्पेशल जगह पे। तो आए चले मैं आपको लोगों को चल के दिखाता हूँ हमारे नए वेजिटेबल प्लांट्स। तो चले। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी सब्जियाँ एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक जगह पे हैं। ये हमारे रूम कूलर के अंदर हमने इनको ग्रो किया हुआ है। चलो किसी काम तो आए टीन का डब्बा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये रूम कूलर के अंदर ग्रो किया है। इसकी एक स्पेसिफिक वजह है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा अगर आपने वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं कि अगर हम शहर में ग्रो करते हैं तो चिड़िया इनको खा जाती हैं। तो हमने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने थोड़े करीब रखा, ताकि उनको हमसे जो सो डर रहती हैं, तो इसीलिए हमारी ये वेजिटेबल्स को कुछ ना कहें। तो आए मैं आप लोगों को दिखाते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं। और एक देखें काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, और ये काफ़ी शॉर्ट टाइम में बड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको सनलाइट भी मिलती है, इनको इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। हम लोगों ने इनके लिए स्पेशल बंदोबस्त किया हुआ, क्योंकि वेजिटेबल प्लांट्स से इनकी ज़्यादा केयर होती है। दिन में इनको 2-3 दफ़ा पानी भी देते हैं। तो आए मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कौन कौन सी हैं। ये हमारी एक कद्दू की बेल है। ये 4 बेलें हमने लगाई हैं, तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, अल्लाह का शुक्र। इनके ऊपर फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, और अनकरीब इनके ऊपर सब्जियाँ भी लगेंगी इंशाल्लाह। और ये हमारा एक भिंडी का पौधा, हमने पहले भी एक दफ़ा भिंडी का पौधा लगाया था, लेकिन इस दफ़ा ये 2 हैं, और ये काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। आप लोगों को पहले भी पता होगा हमारा लास्ट भिंडी का पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया था, और हमने उसमें गया था, हमने उससे भी हार्वेस्ट की थी भिंडी।
हाँ, इवन तो मुझे ये सब्जियां खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लाइक बिल्कुल भी नहीं कह सकते, कभी कभी मज़ा भी आता है, लेकिन ग्रो करने में इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब आपको भी पता है कि नेचर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और हम लोगों को इस तरह की चीज़ें ग्रो करनी चाहिए ताकि हम लोग भी इससे फ़न ले सकें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। ये हमारे टीम के डब्बे के अंदर आपको ये सब्जियां पसंद रही होंगी। सो दैट इज़ इट। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड दुआ कीजिएगा कि मेरे 9th के पेपर्स अच्छे हों। खैर से अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह तो शुरू से ही दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।